अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। कटिंग और स्टिचिंग का पूरा तरीका जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कपड़ा मैंने तकरीबन 3 मीटर लिया हुआ है। ये हम बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाएंगे। अगर आपके पास 3 मीटर नहीं भी होगा तो फिर भी फ्रॉक बन सकती है। ये बड़ी फ्रॉक है जिसकी लंबाई 40 इंच है और चेस्ट से ये 21 इंच है। सबसे पहले हमने जो काम करना है, कपड़े को खोल के अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग करनी है। एक साइड पे हमारे बॉर्डर है, ये हमारा फ्लेयर रहेगा फ्रॉक का। इस तरह इस रुख हमारा फ्लेयर रहेगा। ये हमने सबसे पहले बॉर्डर को उतारना है, थोड़ा सा यहाँ से उतारना है ताकि हमारी सिलाई या फोल्डिंग यहाँ तक हो सके। इसको हमने अलग कर लेना है कपड़े से। इसको एक साइड पे रखते हैं। लंबाई हमने 40 इंच लेनी है। इधर से नाप करना है हमने। यहाँ पे कट लगाया। इसको हमने डबल कर लेना है। यहाँ पे कट लगाया। अब इसको हमने अलग कर लेना है। ये इसके बाजू बनेंगे। इसको एक साइड पे रखते हैं। इसको इस तरह हमने बिल्कुल डबल कर लेना है। जब भी आपने कटिंग करनी है, इसको खोल के नहीं करनी है, आपने डबल इसकी तय लगा लेनी है। साथ साथ इस तरह फोल्ड करते जाना है। इधर से हमने कंधा जो है, कंधा हमारा 15 इंच है। ये हमने निशान लगाया। इधर से अगर हमारा 7.5 है तो तकरीबन आर्म होल जो है वो भी तकरीबन 7.5 ही निशान लगाते हैं। इधर से हमने तकरीबन 1 इंच इस तरह कटिंग करनी है। यहाँ पे निशान लगाया। यहाँ हमें 20 इंच चाहिए और यहाँ से हमें 18 इंच चाहिए और इधर से हमें तकरीबन 15 इंच पे निशान लगाया, बिल्कुल इसके बराबर से।
इधर से हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया। इधर से हमने चुन्नट डालने हैं। यहाँ से हमने तकरीबन 4 इंच अब यहाँ से हमने जितनी फिटिंग करनी है, हमारी फिटिंग जो है 9 इंच बनती है। इधर से हमने निशान लगा लेना है। ये हमारी कटिंग जो है बड़ी फ्रॉक की मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे हमने चुन्नट डाल के इस तरह हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से हमारी फ्रॉक जो है 10 इंच है, इधर से 9 इंच और कंधा हमारा 7.5 इंच 15 इंच और लेंथ जो है हमारी 40 इंच। इसको फोल्ड करते हैं, दोनों साइड्स को अलग अलग कर लेना है। और ये जो बॉर्डर हमने उतारा है, इसको हमने दामन पे और गले पे यूज करना है। अब बाजू की कटिंग करते हैं। 1 इंच हम कटिंग करते हैं। ये हमने बाजू कट कर लिए हैं। बाजू थोड़े, क्योंकि हमने बॉर्डर उतारा है इसलिए थोड़े से तंग बन रहे हैं, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे जोड़ डालेंगे। ये जो हमने कटिंग की है, अब बिल्कुल इसके बराबर हमने, बेशक आयरन के साथ आप निशान लगा लें या पेंसिल के साथ निशान लगा लें, इसके बराबर बिल्कुल हमने निशान लगाना है। और बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ भी निशान लगा देना है। ये हमने साइड से जो बॉर्डर उतारा है, इसका इतना हिस्सा मैंने कट कर लिया है। थोड़ा जो ज़्यादा है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने चुन्नट पे लगाना है। इतना मैंने कट कर लिया है और ये मैंने फ्रॉक के दामन पे घेर पे बॉर्डर लगाना है। इसको पूरा रखूँगी, बाकी ये मैंने 4 पीस कर लेने हैं। इसका मेजर करने का तरीका ये है, इस तरह हमने माप लेना है। ये हमने 4 पीस ले लेने हैं, 2 आगे के लिए और 2 बैक साइड के लिए। इसको हमने फोल्ड कर लेना है प्रेस के साथ, इस तरह और इस तरह फोल्ड करके फिर हमने यहाँ से चुन्नट डालना शुरू करने हैं मशीन के साथ। ये मैंने बॉर्डर को इस तरीके के साथ फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। इसको हमने हाफ कट कर लेना है। ये 1 इंच जो है इसकी लंबाई हमने ली है। इसको सेंटर में से कट कर लिया, 4 पीस बनाए हैं। अब हमने इसका कॉर्नर सबसे पहले सेट करना है। कॉर्नर सेट करने के लिए हमने तकरीबन हमारा 5 इंच यहाँ पे निशान लगाएं। इसको इस तरह, ये निशान हमारा, इस तरह फोल्ड करें।
इस तरह निशान लगा के ये हमारा कॉर्नर सेट हो जाएगा। कॉर्नर सेट करने के लिए इसी निशान पे हमने सिलाई लगानी है। इस तरह हमारा कॉर्नर बिल्कुल सही सेट हो गया है, बिल्कुल सिलाई पे सिलाई आ रही है हमारी। जब भी हमने दोनों मुख्तलिफ साइड के कॉर्नर बनाने हो तो एक ही सिलाई का रुख उस साइड पे होता है और दूसरे वाली की सिलाई का रुख दूसरी साइड पे, इस तरह। फिर एक उधर वाला कॉर्नर बनेगा और एक इधर वाला कॉर्नर बनेगा। अब हमने ये जो कट किया है इसको खोल के चुना डालने हैं। अगर तो आपको सादा ही चुना डालने आते तो ठीक है, वरना आप धागा खींच के इसको उल्टा करके सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल यहाँ से बराबर करके सिलाई लगानी है। इस तरह एक साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे चुना डालते हैं। बिल्कुल बराबर करके हमने सिलाई लगा लेनी है। साइड से थोड़ा सा सादा कपड़ा छोड़ें क्योंकि हमारी सिलाई आनी है। दोनों साइड्स पे चुनट डाल लिए हैं। इधर से हमने बॉर्डर लगाना शुरू करना है। बहुत नीट हमारा कॉर्नर बन चुका है। अब इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी लगाना शुरू करना है। इधर से बिल्कुल नाप लेना है कहाँ तक हमारा कॉर्नर आना चाहिए। ये दोनों साइड्स हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हमने बैक साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह सेट कर लेनी है अपनी पट्टियाँ। 5 इंच चेपी ली है। गला बहुत ज़्यादा हमने डाउन नहीं करना है, बे शेप का बनाना है। ये 4 इंच पे निशान लगाएं, इधर 3.5 पे निशान लगाएं। इसको मिला लेते हैं। गुलाई में कर लें। अब हमने तकरीबन 2 इंच इसको कट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी थ्रो के साथ हमने तकरीबन 1.25 इंच कट कर लेना है साथ साथ। ये गला हमने
कट कर लिया है। अब इसको कपड़े पे इस्त्री के साथ सेट करते हैं। बिल्कुल बराबर कर लेना है। इस्त्री के साथ हमने गले को सेट कर लिया है। अब हम इधर सिलाई लगाते हैं और ये मैंने गले की डोरी यहाँ बांधने के लिए ये ब्लैक कपड़ा तकरीबन 1 इंच कट कर लिया है। उल्टी साइड से हमने सिलाई लगानी है। गले का बिल्कुल सेंटर करके इस तरह गला हमने रख लेना है। कट करके इसको फोल्ड कर लेना है। जहां भी गुलाई हो वहां अपने कट लगा लेंगे। अब ब्लैक डोरी बनाते हैं। इस तरह एक दफ़ा फोल्ड करना है, फिर इस तरह और फिर इस तरह। अगर आपके पास तिरछा कपड़ा है तो आप डोरी बना सकते हैं, जिसका तरीका मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। इसको इस तरह हमने आगे फूल सा बनाना है। इसी तरह आप दूसरी साइड पे इस तरह कपड़ा लेके इसको सेंटर में रखना। इसको इस तरह, फिर इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमने डोरी मुकम्मल कर ली है। अब गले पे सिलाई लगाते हैं। अब इसको गिरा लगा लेनी है। बहुत ही प्यारा नीट गला हमारा बन चुका है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब कंधे की सिलाई लगाते हैं। सिलाई को बराबर कर लेना है। यहाँ बराबर करके गले को कट कर लेना है। बैक साइड का गला कट कर लिया है। अगर आप डाउन रखना चाहते हैं तो भी डाउन कट कर सकते हैं। ये डबल कपड़ा मैंने रेब कपड़े को बिल्कुल डबल कर लेना है और बिल्कुल इस तरह उल्टा करके यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी। ये बैक साइड के गले लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। इसको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इस तरह उल्टा करके यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक ले आनी है और बीच में से सेंटर में से कटिंग करके
ये सिलाई गुम आती है इधर से भी और इधर वाली साइड से भी। अब इसको सिलाई लगा लेनी है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपने तरपाई करनी है तो तरपाई भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल सेंटर हमने नाप लेना है। ये जो डिजाइनिंग है इसको बिल्कुल बराबर रखना है, आगे पीछे ना जाए आपकी डिजाइनिंग। अब हम दामन पे बॉर्डर लगाते हैं। फ्रॉक को उल्टा कर लेना है। बॉर्डर का जो है वो भी साइड उल्टी करके ये सीधी साइड उल्टा के ऊपर वाली साइड में करनी है। इसको सिलाई लगाते हैं। अब इसको सीधा करके इस तरह फोल्ड करना है। बहुत ही प्यारी फ्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है। बैक साइड से भी बाजू भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और गला भी बहुत ही प्यारा लगा है। अगर हमारी फ्रॉक का डिज़ाइन आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।